जय जिनेन्द्र। जय जी। अब हमारी समयसार यात्रा बहुत ही मुख्य पड़ाव मोक्ष अधिकार में प्रवेश करने जा रही है। मोक्ष की बात तो सारी दुनिया ही करती है, पर मुक्ति कैसे हो यह पता नहीं। उस मुक्ति का उपाय बताने जा रही है श्रीमती बेला जी। गाथा 288 से गाथा 307 मोक्ष अधिकार में। मोक्ष अधिकार में कुल 20 गाथाएं हैं। आचार्य कुंदकुंद देव ने प्रतिज्ञा की थी, सारे भेद पर्यायों से रहित समय सार में भगवान आत्मा को दिखाने की। विभिन्न प्रांतों से होने पर भी एक ही लक्ष्य से सभी ये साधर्मी बहनें मोक्ष की ट्रेन में बैठ गई। सब ने एक अखंड अभेद समय सार में आत्मा का चोला पहन लिया। अब ये ट्रेन मोक्ष पहुंचकर ही रुकेगी और इसका सफल सरल संचालन आध्यात्मिक नगरी जयपुर से श्रीमती बेला जी बज मृदुभाषी मिलनसार गृहिणी करने जा रही है। बेला जी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी सारभूत बात हम सबके समक्ष रखें। ओवर टू बेला जी। मोक्ष अधिकार का प्रारंभ ही उदाहरण के माध्यम से किया। गाथा 288 में कहा, कोई पुरुष बहुत काल से बंधन में बंधा हुआ हो और वह बंधन के तीव्र मंद स्वभाव को तथा उसे बंधन में कितने समय तक रहना है आदि बहुत सारी चीजों का ज्ञान करे, किंतु फिर भी वह बंधन से केत से मुक्त नहीं होगा। उसी प्रकार अगर कोई आत्मा कर्म बंधन के प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग आदि सब विषयों को जानता हो, किंतु जब तक वो रागादि को दूर नहीं करेगा तब तक वह कभी भी बंधन से मुक्त नहीं होगा। इस तरह गाथा 288 से 290 तक में कहा, कर्मों के ज्ञान मात्र से ही मुक्ति नहीं होती है। गाथा 291, 292 में कहा कि बंध की विचार श्रृंखला से भी बंधनों से मुक्त नहीं होते। कोई जीव धर्म ध्यान के विपाक विचय आदि से कर्मों के बारे में बहुत विचार करे, किंतु फिर भी उससे बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। गाथा 293 में कहा कि कर्म बंधन की प्रक्रिया का ज्ञान और उसके चिंतन करने से कर्म बंध का अभाव नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों तो शुभ भाव हैं और शुभ भाव तो पुण्य बंध का ही कारण है, बंध के अभाव का कारण नहीं है। तो बंध के अभाव करने के लिए बंध के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर जीव जब बंधन से विरक्त होगा तब ही कर्मों से मुक्त हो सकता है। तब प्रश्न होना स्वाभाविक है कि आत्मा और बंध को किस साधन से भिन्न भिन्न किया जा सकता है। उत्तर स्वरूप गाथा 294 में कहा, आत्मा और बंध को पृथक करने का साधन भगवती प्रज्ञा है, जो कि तेरे पास ही विद्यमान है। गाथा 295 से 296 में बताया, जीव और बंध के लक्षण अलग अलग हैं। ऐसा जानकर बंध को छोड़ना और आत्मा को ग्रहण करना है। गाथा 297 से 299 अर्थात जो चेतने वाला है वही निश्चय से मैं हूँ, शेष सभी भाव मेरे से भिन्न है। जो देखने वाला है वही मैं हूँ, शेष सभी भाव मेरे से भिन्न है। जो जानने वाला है वही मैं हूँ, ये मेरे भाव है, इसके अलावा सब पर भाव है। गाथा 300 शुद्ध आत्मा को जानने वाला ज्ञानी पर भावों को पर जानेगा, उसे कभी अपना नहीं कहेगा। गाथा 301 से 303 अपराध की गाथाएं हैं। यदि कोई अपराधी अपराध करता है तो शंकित होकर लोक में घूमता है, अर्थात पर द्रव्य को ग्रहण करने वाला अपराधी होने से बंधन को प्राप्त होता है। इसके विपरीत जो स्वद्रव्य में ही सिमट कर रहता अपने उपयोग को अपनी आत्मा में लगाता है, वह निरपराधी होने से बंधनों से मुक्त हो जाता है। गाथा 304 में अपराध क्या है? आत्मा की साधना वो राध है, उस साधना से रहित होना वो अपराध है, और उस अपराध से जो सहित है वो आत्मा अपराधी है। साथ ही गाथा 304 में आत्मा की साधना के पर्यायवाची शब्द बताए, संसिद्धि, राध,
सिद्धि, साधित, आराधित, ये सब साधना के ही पर्यायवाची हैं। गाथा 305 में फिर से बताया, जो आत्मा निरपराधी है वो निशंक हो भ्रमण करता है। गाथा 306, 307। कुंद कुंद आचार्य देव की अनेक महत्वपूर्ण गाथाओं में से ये दो गाथाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें बताया गया है कि प्रतिक्रमण विष कुंभ है और अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ है। सुनने में बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि हम तो आज तक यही समझते आए हैं कि प्रतिक्रमण करना, प्रायश्चित करना अच्छी बात है। किंतु इन दो गाथाओं में कुंद कुंद आचार्य देव ने कहा कि प्रतिक्रमण जो शुभ भाव है, जो कि व्यवहार प्रतिक्रमण है, वो विष कुंभ है। अप्रतिक्रमण जो निश्चय प्रतिक्रमण है, शुभ भाव है, वह अमृत कुंभ है, क्योंकि ये बंध को सर्वथा नष्ट करती है। पुण्य मोक्ष मार्ग में अकिंचित कर है, बंधन का कार्य कर रहा है। इस अधिकार में बताया है, समस्त पर द्रव्य को त्याग कर स्वयं में लीन होने वाले सम्यक दृष्टि मुनिराज ही पूर्ण ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त कर संसार से मुक्त हो जाते हैं। बहुत सुंदर। 9 पूर्ण अंक का सूचक और हमारा अधिकार भी 9वां, पूर्ण शुद्ध दशा को प्राप्त कराने वाला मोक्ष अधिकार। नास्ति से संपूर्ण कर्मों का अभाव और अस्ति से पूर्ण सुख की प्राप्ति मोक्ष। रागादि के बिना भी चैतन्य स्वरूप आत्मा है। अनादि से संसारी आत्मा और रागादि के साथ होने से भिन्न आत्मा को नहीं जानता। इस अधिकार में ऐसे जीवों को उपदेश दिया जो बंधन तोड़ने के नाम पर वापस बंधन को ही प्राप्त हो रहे हैं। आचार्य देव ने उन जीवों पर करुणा बरसाई और सही उपाय बताया। पहले आत्मा और बंध दोनों का स्वरूप जान और बंधन तोड़ने का साधन तेरे ही पास है। तेरी तीक्ष्ण बुद्धि रूपी भगवती प्रज्ञा छीनी। उसे दोनों की संधि जहां है वहां पटक। दोनों न्यारे न्यारे थे और वो न्यारे न्यारे दिखने लगे। फिर कहा, जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण करो इसे। ज्ञान में ही शक्ति है जो दो को भिन्न जाने, और ये ज्ञान रूपी शक्ति हम सबके पास है। शक्ति नाम कब पाएगी? जब दोनों को भिन्न करने रूपी कार्य करे तब। प्रज्ञा छिनी नाम वो तब पाएगी। बंधनों से मुक्त होने का एकमात्र उपाय यहाँ प्रज्ञा छिनी को बताया। ओवर टू पूजा जी। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है यहाँ पर, और मोक्ष अधिकार बहुत फेमस अधिकार है। इसमें प्रज्ञा छेनी की गाथाएं और प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण वाली गाथाएं बहुत फेमस है, जो आप लोगों ने कई बार शिविरों में सुनी भी होगी। गाथाओं की शुरुआत ही चौंका देने वाली थी कि हम तो इतना अध्ययन करते हैं, कर्णानी योग के इतने ग्रंथ पढ़ चुके हैं, तो क्या वो सब यूजलेस हैं? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, तो ऐसी बात नहीं है कि वो यूजलेस हैं, किंतु हमें उन ग्रंथों को पढ़ना नहीं आता है। उन ग्रंथों को जब हम कर्णानी योग में कर्म के बातों को पढ़ें, 3 लोक की बातों को पढ़ें, तो उसमें से अपने को ढूंढना आना चाहिए कि कर्म की चर्चा में मैं स्वयं कहाँ हूँ, 3 लोक की चर्चा में मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए यहाँ कहा कि बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, किंतु हम पूरा मनुष्य भव सिर्फ कर्मों और 3 लोक के बारे में पढ़ कर ही निकाल दें, तो उससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। आगे प्रज्ञा छेनी की जब चर्चा आई तो नाम ऐसा लगता है प्रज्ञा छेनी, पता नहीं किसकी बात चल रही है, किंतु जो ज्ञान की चर्चा शुरू से आचार्य देव करते आए हैं, उसी ज्ञान को यहाँ पर तीक्ष्ण बुद्धि अर्थात प्रज्ञा छेनी। तीक्ष्ण बुद्धि का अर्थ ये नहीं है कि बहुत सारा ज्ञान होना, जितना ज्ञान है उसका पूरा समर्पण अपने को जानने में लगाना, बस ये सरल अर्थ है प्रज्ञा छेनी का।
है ना। परिभाषा थी प्रज्ञाछेनी की, भेद विज्ञान में लगी हुई बुद्धि प्रज्ञाछेनी है। प्रज्ञाछेनी ऐसा नहीं है ज्ञानियों के पास है, हमारे पास भी है, किंतु हम उस ज्ञान का उपयोग अन्य चीजों में कर रहे हैं। चौथी गाथा में शुरू में ही कहा था ना, काम भोग बंधन की कथा इस जीव ने अनेकों बार सुनी। तो वो बंध की कथा यही वाली बंध की कथा है जो यहाँ पर इन गाथाओं में कह रहे हैं, वो मैंने अनादि से सुनी है। तो इसको नाम दिया भगवती प्रज्ञा। भगवान आत्मा, भगवती प्रज्ञा। आत्मा द्रव्य है तो उसको नाम दिया भगवान, और भगवती कहते हैं देवी को। तो भगवान तो आत्मा हुआ और भगवती मतलब देवी हुई प्रज्ञा, ज्ञान, उस आत्मा को जानने वाला ज्ञान। और नारियों की शक्ति कम नहीं होती है, नारियों की शक्ति बहुत होती है। तो वो एक ज्ञान की पर्याय में इतनी ताकत है कि वो पूरे के पूरे आत्मा को एक समय में जान ले, इसलिए उसका नाम दिया भगवती प्रज्ञा। कितना अच्छा शब्द है, भगवती प्रज्ञा, देवी प्रज्ञा। उसके बाद प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण की चर्चा अगेन चौंका देने वाली चर्चा है। बेला जी ने बहुत अच्छे से प्रकाश भी डाला इस पे। यहाँ पर मूल गाथा में प्रतिक्रमण के साथ और भी शब्द लिखे हैं, प्रतिसरण, निवा, प्रतिहरण, धारणा। तो इसमें सारे तरह के शुभ भाव आ गए। धारणा का अर्थ भी किया अमृत चंद्राचार्य जय सेनाचार्य देव ने कि पंच नमस्कार आदि से भगवान को नमस्कार करना, देव शास्त्र गुरु को नमस्कार करना। तो ये सब भाव शुभ भाव हैं, इसलिए ये विष कुंभ हैं, विष के घड़े हैं। अशुभ के लिए शुभ ठीक है, किंतु देखो अप्रतिक्रमण दो तरह का, अप्रतिक्रमण को अशुद्ध भाव भी बोलते हैं और अप्रतिक्रमण को शुद्ध भाव भी बोलते हैं। अशुद्ध भाव में भी अशुभ भाव बोलते हैं। तो यहाँ पर जिस अप्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कह रहे हैं वो शुद्ध भाव रूप अप्रतिक्रमण है। तो हमें शुभ अशुभ से तो बचते ही हैं, शुभ से भी बचकर शुद्ध में जाना है, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसी चर्चा यहाँ इन गाथाओं में की। बहुत सुंदर बेला जी ने भी समझाया, प्रमीला जी ने भी उस पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रेखा जी। जय जिनेन्द्र।